उसके बाद मुझे भी तो पूछा होगा कि आपने कितना अच्छे से सुना है, तो वो भी शायद मुझसे क्वेश्चन किन्होंने सतगुरु स्वामी ने क्या उनसे पूछा होगा? ऋषि से पूछा होगा जो कि आपने भी कितने अच्छे से सुना है उस चीज़ को, जो भी कथा चल रही थी, कथा में से क्वेश्चन पूछे थे ना उन्होंने। नहीं, अभी तो उन्होंने कथा शुरू ही नहीं किया, कथा शुरू ही प्रश्न उत्तर से हो रही है। शायद क्वेश्चन पूछे जो ये, हाँ, प्रश्न ही पूछे ना, तो कुछ बोला नहीं। अच्छा पहले क्वेश्चन पूछा, मैंने पहले उसके नहीं, सोच के बताइए। सुत गोस्वामी ने प्रवचन शुरू करने से पहले क्या बोला होगा? हमने डिस्कस किया था फर्स्ट चैप्टर में। वक्ता बोलने से पहले क्या करता है? भगवान की स्तुति से पहले क्या करता है? प्रणाम स्तुति। उससे पहले क्या करता है? सबसे पहले किनको प्रणाम करता है? गुरु को करता है। बड़ी सिंपल सी बात है, आज ने डिस्कस किया है ना। तो सुत गोस्वामी सबसे पहले अपने गुरु को प्रणाम करते हैं, गुणगान करते हैं। उनके गुरु कौन है? सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी से उन्होंने भागवत को सुना है, तो उनके शिक्षा गुरु है ना। तो सुत गोस्वामी इस निर्णय में पहुंच चुके थे कि मुझे श्रीमद् भागवतम को सुनाना है, कि भागवतम को सुनाना ही इनके 6 प्रश्नों का उत्तर है ना। सुत गोस्वामी तो और भी वो शास्त्र पढ़े थे, है ना, पर उन्होंने क्या सोचा है कि श्रीमद् भागवतम को सुनाना ही सबसे उत्तम है, और इसी में इनके 6 प्रश्नों के उत्तर निहित है। तो श्रीमद् भागवतम उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से सुना था। तो सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सुनाया था, तो उस सभा में सुत गोस्वामी भी थे, है ना। पहले के लोग होते थे, उनको श्रुतिधर बोला जाता था, कि जो सुनते थे याद हो जाता था, है ना। हमें लिख के भी याद नहीं होता है, कलयुग है, पर पहले ऐसा होता था। तो उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से सुना था, और सुनने के बाद उन्होंने मनन किया, अपनाया भी होगा, और अभी वो क्या है, बोलने के लिए तैयार है। तो सबसे पहले 2 श्लोकों में सुखदेव गोस्वामी को का गुणगान करते हैं, प्रणाम करते हैं, गुणगान करते हैं। तो ये 2 श्लोक हैं, चाहो तो मेरे पीछे दोहरा भी सकते हो। थोड़ा फॉन्ट बड़ा कर देता हूँ इसका। यं प्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तो जो सुखदेव गोस्वामी पैदा होते हैं, तो बताते हैं कि पैदा होते ही सीधा माता के गर्भ से निकलने के बाद सीधा जंगल की तरफ चल पड़ते हैं। पैदा होते ही जंगल की तरफ भाग जाते हैं, क्योंकि पहले से क्या था, मुक्त अवस्था में थे, है ना। तो इसीलिए बिल्कुल भी आसक्ति उनकी परिवार के प्रति, परिवार के जनों के प्रति नहीं थी, मुक्त अवस्था में थे, इसलिए कहते हैं पलट के भी नहीं देखते, तो भागे जा रहे होते हैं। तो व्यास देव उनके पीछे भागते हैं, क्या बोलते हुए, पुत्र इति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। विरह मतलब सेपरेशन, है ना। तो व्यास देव को अपने पुत्र से क्या होता है, विरह होता है, और वो तो पलट के देख नहीं रहे हैं पुत्र, तो व्यास देव के पीछे भागते हैं, ये बोलते हुए हे पुत्र, हे पुत्र, पुत्र इति, हे पुत्र, हे पुत्र। पर सुखदेव गोस्वामी कोई जवाब नहीं देते, उनकी खुद की जो वॉइस थी,
जंगल में इको होती है ना, इको को हिंदी में क्या कहते हैं? गूंजना, है ना। तो उनकी खुद की आवाज ही पेड़ों से टकरा के गूंज के वापस आती है, उन्हीं को सुनाई पड़ता है ना। हे पुत्र, है ना। पुत्रीति तन्मय दया तरवो अभिनेदु तम सर्वभूत हृदय मुनि आनतो अस्मि, है ना। तो जो सुखदेव गोस्वामी सर्व जीवात्मा के हृदय में रहते हैं तो मैं उनको नमस्कार करता हूँ। सुध गोस्वामी नमस्कार कर रहे हैं, है ना। क्या बता रहे हैं कि जैसे आप सबके हृदय में रहते हैं तो मेरे हृदय में रह के भी आप ही मेरे हृदय से बोलिए। ये उनकी विनम्रता, अपनी विनम्रता को दिखा रहे हैं कि मुझ में बोलने की क्षमता नहीं है तो आप ही मेरे हृदय में प्रकट होके मेरे हृदय से श्रीमद् भागवतम की कथा को बोलिए, है ना। तो स्पीकर है, उसकी क्वालिटी है जिसका यहाँ वर्णन किया गया है कि किस प्रकार की मानसिकता है वो एक प्रवक्ता के बीच में होनी चाहिए, है ना। सबसे पहले इसलिए अपने गुरु को वो नमस्कार कर रहे हैं जैसे उन्होंने सीखा है ना। और सुखदेव गोस्वामी की क्वालिटी का वर्णन किया गया है, कैसे भगवान के प्रति उनका लगाव था, है ना। फिर बाद में फिर एक और श्लोक है फिर हम थोड़ा चर्चा करेंगे, पहले एक बार श्लोक दोहरा लें। देखिए, यस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमति निर्दिष्टां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणया पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। Let me offer my respectful obeisances unto him, the spiritual master of all sages, the son of Vyasadeva, who, out of his great compassion for those gross materialists who struggle to cross over the darkest region of real existence, spoke this most confidential supplement to the cream of Vedic knowledge, after having personally assimilated it by experience. ये खुद इसको अपने जीवन में उतारने के बाद, उसका अनुभव लेने के बाद, सुखदेव गोस्वामी जो कि व्यासदेव के पुत्र हैं, सभी ऋषि मुनियों के गुरु हैं, तो जिन्होंने पूरे जन समाज के प्रति करुणा के भाव से श्रीमद् भागवत का उच्चारण किया है, तो ऐसे सुखदेव गोस्वामी को मैं नमस्कार करता हूँ। सुध गोस्वामी उनको नमस्कार कर रहे हैं। तो इस प्रकार से दो श्लोकों में वो उनको नमस्कार करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं, ताकि वो इस भागवतम की कथा के बारे में कुछ बोल सके। तो यहाँ पे श्लोक में बताया गया है अनुपेत अपेत कृत्यम, कि जो सुखदेव गोस्वामी थे उन्होंने तो जन्म लेने के बाद दीक्षा भी प्राप्त नहीं की। तो उपनयन संस्कार जो होता है ना बच्चों का करते हैं, ब्राह्मण परिवारों में होता है, जनेऊ वगैरह को दिया जाता है। तो उसका मतलब क्या होता है कि अब ये व्यक्ति किसी गुरु के संरक्षण में है। शिखा का या जनेऊ का मतलब क्या है कि ये व्यक्ति क्या है, स्टूडेंट है, किसी गुरु के निर्देशन में ज्ञान प्राप्त कर रहा है। कहते हैं जन्मना जायते शूद्र, कि जन्म से कलयुग में हर व्यक्ति क्या है, शूद्र है। जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् भवेत् द्विजा, संस्कार होने के बाद क्या बनता है, द्विज। द्विज मतलब दूसरा जन्म, है ना। पहला जन्म है माता के गर्भ से, तो माता के गर्भ से तो वो क्या है, शूद्र की तरह पैदा हुआ है, अज्ञान की अवस्था में है ना। संस्कारात् भवेत् द्विजा, संस्कार पर होने से क्या होता है, उसका दूसरा जन्म हुआ है ना। तो दूसरा जन्म हुआ तो पिताजी भी हैं, पिताजी कौन है, उसके गुरु, है ना। संस्कारात् भवेत् द्विजा,
वेद पाठ पढ़े विप्रा। फिर गुरु से दीक्षा लेने के बाद, उनको गुरु स्वीकार करने के बाद शास्त्रों का अध्ययन करता है। शास्त्र का अध्ययन करने के बाद क्या बनता है? विप्र बनता है। मे भी आपने कभी ये टर्म सुनी हो, विप्र बोलते हैं, ब्राह्मणों को विप्र बोल के बुलाया जाता है। वेद पाठ पढ़े विप्रा ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। फिर जो ब्रह्म का साक्षात्कार करता है तो उसको ब्राह्मण बोला जाता है। क्लियर है? क्या क्या है 4 नाम? सबसे पहले क्या था वो? उसके बाद क्या बना? उसके बाद ब्राह्मण। ठीक है। और जो वैष्णव होता है उसकी स्थिति बताया गया ब्राह्मण से भी ऊपर है, क्योंकि वो डायरेक्टली भगवान की सेवा में लगा हुआ है ना। जो वैष्णव है उसके अंदर ब्राह्मण के गुण अपने आप ही हैं, है ना। ऑल वैष्णव आर ब्राह्मण्स बट ऑल ब्राह्मण्स आर नॉट वैष्णव। जो वैष्णव है वो तो स्वतः ही क्या है? ब्राह्मण है। जैसे 2000 का नोट है, उसके अंदर 100 रुपए का नोट अपने आप ही है ना? तो इसीलिए जो सुखदेव गोस्वामी थे तो बचपन से ही इतनी उच्च अवस्था में थे, पैदा होते ही, तो इसलिए उनको संस्कार वगैरह की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए सीधा ही पैदा होते निकल जाते हैं, है ना। यम प्रवजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम। अपेत कृत्यम मतलब बिना संस्कार से ही वो जन्म लेने के बाद चले जाते हैं, उनको आवश्यकता नहीं थी। जिसने PhD की है उसको 2 + 2 = 4 समझने की आवश्यकता नहीं है, उसको अपने आप आता है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इसमें ये समझने वाला है। तो फिर बाद में क्या बताते हैं? यह स्वानुभावम अखिल श्रुति सारम एकम। इधर सुखदेव गोस्वामी क्वालिटी बताते हैं स्व अनुभवम। स्व अनुभव मतलब कि उन्होंने व्यासदेव से श्रीमद् भागवतम को सुना था। सुखदेव गोस्वामी ने, कहानी आगे जाके आएगी, बाद में कभी हम बताएंगे आपको किस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी व्यासदेव के पास आते हैं, वापिस आते हैं जंगल से और उनसे बैठ के भागवतम सुनते हैं। तो उन्होंने व्यासदेव से श्रीमद् भागवतम की कथा को सुना, सुनने के बाद उसको अपने जीवन में उतारा, है ना। उतारने के बाद जो अनुभूतियां हुई उसके बाद उन्होंने बताया। तो क्या महत्वपूर्ण है? सुनना, अपने जीवन में अप्लाई करना, अनुभूति को प्राप्त करना। उसके बाद कोई योग्य बनता है भागवतम के ऊपर चर्चा करने के, है ना। तो ये क्वालिटी श्रील सुत गोस्वामी उनके बारे में वर्णन कर रहे हैं, है ना। भागवतम की कथा करना कोई जोक नहीं है, तो उसको पहले शास्त्र पढ़े हुए। फर्स्ट अध्याय में हमने चर्चा किया था सुत गोस्वामी के बारे में, जो सभी ऋषि मुनि उनका वो ग्लोरिफिकेशन करते हैं, तो क्या क्या योग्यताएं एक प्रवक्ता के अंदर होनी चाहिए, किसी को याद है? उसने वेदों भगवान का शुद्ध भक्त होना चाहिए, सर्टिफाइड गुरु से सुनना चाहिए, गुरु परंपरा से, और सुनते वक्त नरम होना चाहिए, क्योंकि नरम रहेगा तो अच्छे से सुन पाएगा और फिर उतार पाएगा। आपने हाथ खड़ा किया। कि हमें विनम्र भाव से विद्या ग्रहण करनी चाहिए और हमें सबसे सर्वदा गुरु परंपरा के अधीन रह के विद्या ग्रहण करनी चाहिए, ताकि हमें प्रॉपर्ली सारे चीज मिले। और सभी शास्त्र पढ़े होने चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण तो ये है ना, शास्त्र पढ़े होने चाहिए, विनम्र होना चाहिए, है ना। और भी काफी क्वालिटीज थी, तो एक ये वक्ता के अंदर होनी चाहिए। तो ये श्रील सुत गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी के बारे में बता रहे हैं। यह स्वानुभावम अखिल श्रुति सारम एकम। श्रुति मतलब जो हमारे वैदिक शास्त्र हैं, वैदिक स्क्रिप्चर्स, हमको श्रुति बोला जाता है। श्रुति मतलब सुनना, है ना, कि जो शास्त्र डायरेक्टली भगवान से प्राप्त हुए हैं उनको श्रुति बोलते हैं। एक होता है स्मृति। स्मृति मतलब कि श्रुति को सुनने के बाद कुछ आचार्य हैं जिन्होंने अपने स्मरण शक्ति से कुछ और शास्त्र लेके उनको बोलते हैं स्मृति। श्रुति एंड स्मृति, ये 2 शास्त्रों के नाम बताए जाते हैं।
श्रुति और दूसरा स्मृति। श्रुति जो डायरेक्टली भगवान के द्वारा प्राप्त हुए हैं, भगवान ने ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान प्राप्त किया, प्रदान किया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे, सृष्टि की शुरुआत में भगवान ने सारा ज्ञान ब्रह्मा जी को हृदय में ट्रांसफर किया। ब्रह्मा जी ने फिर आगे गुरु परंपरा में नारद मुनि को इस तरह से ज्ञान नारद मुनि ने व्यासदेव को दिया, है ना। तो यह है श्रुति। और श्रुति के बाद जो बाकी आचार्यों ने उसको सुना और अपनी स्मृति से, स्मरण शक्ति से और शास्त्रों को लिखा, उसको बोलते हैं स्मृति, है ना। साधारणतया आध्यात्मिक जब चर्चा होती है तो श्रुति से प्रमाण दिया जाता है किसी बात को सिद्ध करने के लिए। कोई भी स्पिरिचुअल डिस्कशन होती है उसमें हम ये नहीं कह सकते कि मैं ऐसा मानता हूँ, मेरा ये मानना है, मेरा मानना है कि ये परम पुरुषोत्तम भगवान है ना, आपके मानने से कुछ नहीं होता। तो कोई भी हम वाक्य बोलते हैं उसके पीछे श्रुति का प्रमाण होना चाहिए, क्योंकि वो नॉलेज डायरेक्टली भगवान से आई है, इसलिए श्रुति प्रमाण देते हैं। प्रभुपाद जी आपने देखा होगा, कोई भी तात्पर्य देते हैं उसके अंदर बहुत से श्लोक कोट करते हैं। नारायण परो अव्यक्ता ईश्वरः परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह नाभिराभिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रभुपाद जी कोटेशन देते हैं ना। कोई भी हम बोलते हैं तो उसको बैकअप करना चाहिए स्क्रिप्चर्स के साथ, है ना। तो इसको बोलते हैं श्रुति और स्मृति। ये दोनों चीजें क्लियर है, श्रुति और स्मृति। अखिल श्रुति सारम एकम, तो सुखदेव गोस्वामी ने क्या किया है, सारे श्रुति के सार को एक तरीके से बताया है, मतलब एक ग्रंथ के रूप में बताया है। जितने वैदिक शास्त्र हैं उनका जो निचोड़ है वो हमारे आगे श्रीमद् भागवतम के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया है ना। तो हम श्रीमद् भागवतम को पढ़ लेते हैं, उसका मतलब क्या है, सारे शास्त्रों को पढ़ लिया, उनके निचोड़ को आप समझ गए, और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यह स्वानुभावम अखिल श्रुति सारम एकम अध्यात्म दीपम अदिति तीर्थताम तमोअंधम। दीप क्या करता है, कुछ भक्तों को नींद आ रही है तो जोर से एक बार हरे कृष्णा तो बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भी एक दीप है। अध्यात्म दीपम, श्रीमद् भागवत क्या है, टॉर्च लाइट है। दीप मतलब लाइट, है ना। किसको दूर करने के लिए, अज्ञानता के अंधकार को दूर करने के लिए श्रीमद् भागवतम क्या है, टॉर्च लाइट है, फ्लड लाइट है ना। इस संसार में अधिकांशता पूरा जन समाज क्या है, अंधकार में है, अज्ञानता में है। सबसे पहली ज्ञानता क्या है, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, लोगों को पता नहीं है। सबसे पहले ज्ञानता ही है। जब कोई जीव भौतिक जगत में आता है तो ब्रह्मा जी उसको 5 प्रकार की ज्ञानता में मोहित करते हैं, 5 प्रकार के उसको अज्ञानता से कवर करते हैं। तो उसका सबसे पहले इंस्टॉलमेंट क्या है, ये समझना कि मैं ये शरीर हूँ और इस शरीर से संबंधित सारी चीजें मेरी हैं। अतो गृह क्षेत्र सुताप्त वित्ते जनस्य मोहयम अहम ममेति, जनस्य मोहयम अहम ममेति, मैं और मेरा। सबसे पहली ज्ञानता है, यहाँ से ज्ञानता की शुरुआत होती है। मैं हूँ और मेरे हैं, है ना। इसलिए व्यक्ति पूरा जीवन मैं और मेरा के लिए ही कार्य करता है, बचपन से लेकर मृत्यु तक शरीर के लिए कार्य करता है ना। तो इस अंधकार से दूर करने के लिए श्रीमद् भागवतम क्या है, एक टॉर्च लाइट के समान है, जो कि हमें अपनी असली पहचान को बताता है। पहले बताएगा कि आप कौन हैं, हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। और आत्मा क्या है, भगवान का अंश है। आत्मा का कर्तव्य क्या है, भगवान की सेवा करना। हमारा असली घर क्या है, आध्यात्मिक जगत है। ये हमें श्रीमद् भागवतम से पता लगता है। आध्यात्मिक जगत में होता क्या है, उसके लिए पूरा 10वां स्कंद है।
वहाँ भगवान क्या करते हैं, वहाँ भगवान के भक्त क्या करते हैं, वो सारा उसमें वर्णन है। वहाँ पे कैसे जाया जा सकता है उसका पूरा वर्णन है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम हाथ निवेद्य, भक्ति के 9 अंग है ना। जो सारी नॉलेज हमें श्रीमद् भागवतम से मिलती है। अध्यात्म दीपम है ना, अतितिदिशताम तमो अंधम, संसारी नाम करुण्या अह पुराण गुह्यम है ना। तो जो साधु जन होते हैं उनकी सेकंड क्वालिटी बताई गई है कि वो कंपैशनेट होते हैं। पहली क्वालिटी क्या है, डिस्कस की थी, साधु की सबसे प्रमुख क्वालिटी क्या होती है? वो तो ठीक है, सबसे प्रमुख क्या है? शास्त्र पढ़े हुए। अब तुक्का मार रहे हैं, अगर आपको याद है तो बताइए सही सही। उन्होंने डिस्कस किया था पहले की क्लासेस में। तितिक्षा, किन्होंने बोला? तितिक्षा, तितिक्षा कारुणिका सोहित सर्वदेही नाम अजात शत्रुवा शांता साधुवा साधु भूषण। ये साधु के भूषण है। साधु तो आभूषण पहनते नहीं है ना, ऑर्नामेंट्स पहनते नहीं। साधु के ऑर्नामेंट्स क्या है? तितिक्षा, सबसे पहला टॉलरेंस, सेकंड है कारुणिका, दूसरों के लिए करुणा दिखाना है ना। तो यहाँ शुभदेव गोस्वामी के बारे में क्या बताया गया है? संसारी नाम करुण्या आह पुराण गुह्यम, पूरे संसार के ऊपर करुणा करने के लिए उन्होंने इस पुराण को बोला है ना। साधु तो अपना एकांत में जाके राम से भजन कर सकता है, उसमें खुश रहेगा है ना। कल वृंदावन गए थे तो किसका मन कर रहा था वापस आने के लिए, है ना। साधु के लिए तो बहुत अच्छी जगह है, अपना वृंदावन में रहे, बैठ के भजन करे। पर वो शहरों में आके प्रचार क्यों करता है? दूसरों के कल्याण के लिए। प्रभुपाद जी अमेरिका क्यों गए? कल्याण, दूसरों के ऊपर करुणा दिखाने के लिए। क्योंकि जब साधु दूसरों को दुखी देखता है तो उसके हृदय में करुणा जागृत होती है ना। तो फिर क्योंकि उसको पता है कि सबसे उच्चतम उपाय क्या है किसी को सुखी करने का, उसको भगवान की भक्ति में लगाना। तो इसीलिए वो करुणावश दूसरों को भगवान की भक्ति में लगाता है। इसलिए हमारे आचार्य बताते हैं कि अगर किसी को भक्ति में लगाना तो क्या करना चाहिए? दंते निधाय तीर्णकम पद्यो निपत्य, कि अपने मुंह में घास का तिनका लेके उसके चरणों में गिर जाना चाहिए। किसी व्यक्ति से आपको भक्ति करवानी है ना, क्या करना चाहिए? घास का तिनका मुंह में, वो एक विनम्रता का लक्षण बताया जाता है। उसके चरणों में गिर के उसका गुणगान करें कि आप बहुत बड़े व्यक्ति हैं, बहुत समझदार हैं ना, बहुत पढ़ाई आपने की है ना। तो मेरा आपसे निवेदन है सब भूल जाइए और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों को स्वीकार कीजिए, है ना। ये क्या तरीका है प्रचार करने का? तो प्रचारक को इतना विनम्र बनना पड़ता है ना। प्रयोग किस लिए करता है? करुणा के वशीभूत होकर, है ना। प्रभुपाद जी जब न्यूयॉर्क में पहला वुमेन सेंटर खोला था, ISKCON का फर्स्ट 26 सेकंड एवेन्यू में, तो हिप्पीज के आने से पहले सारा अरेंजमेंट करते थे, खुद कुकिंग करते थे, खुद सब क्लास का सेटअप वगैरह करते थे। हिप्पी लोग आते थे, सुनते थे, सोते थे, जैसे टाइम बिताते थे, अपना चले जाते थे, प्रसाद सर्विंग करते थे, ड्यूटी प्लेट छोड़ के चले जाते थे, उनकी प्लेट होते थे, सब कुछ प्रभा खुद करते थे। और कुछ हिप्पी रुकते भी थे वहाँ पे, रात को स्टे भी करते थे। हिप्पी लोग आपको पता है कैसे थे तो उनके साथ वो लाइन में खड़े होते थे टॉयलेट में जाने के लिए, आप सोचिए, है ना। क्यों करते थे? क्योंकि उनके हृदय में उनके प्रति करुणा थी। किसी ना किसी तरीके से भगवान की भक्ति को स्वीकार कर लें, इसी से इनका भला हो सकता है, और उन्होंने किया भी, है ना। तो इसीलिए जो साधुजन होते हैं उनके हृदय में करुणा होती है, करुणा भक्ति से आती है, और इसी करुणा के कारण वो क्या करते हैं? भगवान के संदेश का प्रचार करते हैं। संसारी नाम करुण्या आहा पुराण, आहा मतलब बोला, पुराण गुह्यम, बहुत ही कॉन्फिडेंशियल पुराण, बहुत ही कॉन्फिडेंशियल विषय के बारे में उन्होंने बताया। तम व्यास सुनु उपयामी गुरु मुनिनाम, तो ऐसे व्यास देव के पुत्र जो कि सभी मुनियों के भी गुरु हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। जब शुभदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम के ऊपर प्रवचन कर रहे थे
तो उस सभा में उनसे सुनने के लिए नारद मुनि, व्यास देव और भी बड़े बड़े सभी ऋषि मुनि बैठे थे। वो व्यास देव उनके पिताजी हैं, सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी 16 वर्ष की आयु के व्यक्ति हैं। तो उनसे सुनने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि सब वहाँ पे आके एकत्रित हुए जब परीक्षित महाराज को वचन दे रहे थे। तो कह रहे हैं कि ऐसे सुखदेव गोस्वामी को मैं प्रणाम करता हूँ। तो फिर आज का श्लोक जो हमने डिस्कस किया है, सावी पुंसाम परो धर्म। तो फिर इसके बाद सुत गोस्वामी नैमिषारण्य के ऋषियों के प्रश्नों का उत्तर देना शुरू करते हैं। पहले उनके प्रश्नों को सराहते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, फिर 2 श्लोकों में सुखदेव गोस्वामी का गुणगान करते हैं, है ना, फिर उनके प्रश्नों का उत्तर देना शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या था? हमारा ध्येय क्या है, परम ध्येय क्या है? सभी शास्त्रों का निचोड़ करके हमें बताइए कि जनसाधारण के लिए सबसे सर्वोत्तम क्या है। मतलब सबसे सर्वोत्तम साधना क्या है ना? एक होता है लक्ष्य, एक होता है लक्ष्य को प्राप्त करने की विधि, है ना। किसी ने मान लिया कि लक्ष्य मेरा है IAS को क्लियर करना, IAS ऑफिसर बनना, ये तो लक्ष्य है ना। और लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रोसेस क्या है कि एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें, वहाँ पे जाके पढ़ाई करें, दिन रात मेहनत करके सब चीज़ों को याद करें, ये उसका क्या मीन्स है, रास्ता है ना। तो उन्हें पूछा कि हमें सभी शास्त्रों को से निर्धारित करके बताइए सबसे सर्वोत्तम रास्ता क्या है, साधना क्या है, जिससे पूरे जन समाज का कल्याण हो सके। तो इस श्लोक में जिसको हमने आज दोहराया है, इसमें उनके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है सावै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रथोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्ध थी। ये श्लोक क्या है? सभी शास्त्रों का निचोड़ है। क्या बता रहे इसमें? सावै पुंसाम परो धर्मो, सभी मनुष्यों का, सारे मनुष्य समाज का परो धर्म, टॉप मोस्ट धर्म क्या है? यतो भक्ति अधोक्षते। किसकी भक्ति? अधोक्ष। अधोक्ष मतलब भगवान श्री कृष्ण का नाम है। अधोक्ष शब्द का अर्थ होता है कि जो हमारी भौतिक इंद्रियों से परे है, जिनको हम अपनी भौतिक इंद्रियों से समझ नहीं सकते, है ना। भगवान को हम अपनी चमड़े की आंखों से नहीं देख सकते, है ना, क्योंकि इसका दायरा है, हमारे कानों का दायरा है, हर चीज़ हमारी लिमिटेड है ना। तो भगवान क्या इन भौतिक इंद्रियों से परे है, इसलिए उनको बोला जाता है अधोक्ष, है ना। सावै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षते। सबसे टॉपमोस्ट धर्म क्या है? भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना, है ना। भक्ति कैसे होनी चाहिए? अहेतु की अप्रतिहता। अहेतु की मतलब उसके पीछे कोई हेतु नहीं होना चाहिए, कोई हिडन मोटिव नहीं होना चाहिए भक्ति करने के पीछे, है ना। भक्ति करने के पीछे हो सकता है कि हमारा कुछ भौतिक लाभ प्राप्त करने का मोटिव हो, ना, या भौतिक समस्याओं से निवारण प्राप्त करने का मोटिव हो, है ना, या मुक्ति प्राप्त करने का मोटिव हो, या खुद भगवान करने का ही मोटिव, भगवान बनने का ही मोटिव हो, जैसे मायावादी इसका होता है ना। तो भक्ति कैसे होनी चाहिए? अहेतु की। भगवान के नाम पे जाने का तो मोटिव हो सकता है। तो भगवान की सेवा ही भक्ति है। वो तो भगवान के धाम में जाके क्या करोगे? सोओगे थोड़ा, भगवान की सेवा करेंगे, तो वो तो भक्ति ही है। इसे तो भक्त है, भगवान के धाम में भी जाना चाहता अगर वहाँ पे सेवा ना हो, है ना। ये आगे जाके श्लोक आता है, आई थिंक 11वें स्कंद में आता है, दिय मानव ना गृह्णन्ति विना मद सेवनम जनम, कि अगर उनको मुक्ति दी भी जाए भक्तों को तो भी लेते नहीं है अगर उसमें भगवान की सेवा का मौका नहीं है। सेवा का मौका है तो नरक में भी जा सकते हैं, ऐसा अलग अलग तरीके से उसमें बताया जाता है। तो अहेतु की कि जो भी हम भक्ति करें उसके पीछे किसी प्रकार का हेतु नहीं होना चाहिए, है ना। कई बार हम भक्ति में आता है तो हमारे पूजा लाभ प्रतिष्ठा प्राप्त करने का हेतु बन जाता है ना, कि कुछ हमें पूजा प्राप्त हो, पूजा मतलब प्रसिद्धि प्राप्त हो, बहुत बड़ा भक्त है ना, या फेमस बन जाए, या सम्मान प्राप्त हो,
इसको बोलता है पूजा। फिर लाभ, लाभ मतलब मटीरियल गेन, है ना। कि कहते हैं ना कि वृंदावन में जाके व्यापार शुरू कर दिया, ये भी एक धाम के अपराध में आता है ना। भक्तों के समाज में आए ये सोच के कि यहाँ के व्यापार करेंगे, बहुत बड़ा समाज है, ऐसा होता है। तो पूजा, लाभ और प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा मतलब नेम फेम, है ना। तो ये 3 शत्रु बताए गए हैं। चैतन्य चेतामृत में बताया गया है कि जो भक्ति का जो पौधा है उगता है, उसके साथ कुछ खरपतवार भी उगती है। खरपतवार होता है वीड्स, अनवांटेड प्लांट्स। खेत होता है ना, खेत के अंदर वीड्स उगते हैं, तो किसान उनको उखाड़ के फेंकता है कि अगर उनको नहीं उखाड़ के फेंकेंगे तो जो मेन पौधा है वो बढ़ नहीं पाएगा, है ना। तो जब भक्ति का पौधा बढ़ता है, भक्ति लता बीज जब अंकुरित होता है, उसके साथ साथ कुछ खरपतवार भी उगती है। खरपतवार क्या है? पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, निषिद्धाचार, ये अलग अलग चैतन्य चेतामृत में वर्णन किया गया है। इतना डिटेल में तो हम नहीं जाएंगे ना। तो बताने का मतलब क्या है कि कई बार भक्ति के साथ साथ ये वाले हेतु भी हमारे साथ उग जाते हैं, है ना। पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, खास करके भक्त को इस पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा से बहुत बच के रहना चाहिए कि इसका जो डिजायर है वो सूक्ष्म है, वो सटल है, हृदय के अंदर घर कर जाता है ना। तो इसलिए अहेतु की भक्ति बिना हेतु के होनी चाहिए। और अप्रतिहता, अप्रतिहता मतलब उसमें कभी स्टॉपेज नहीं होना चाहिए, निरंतर अखंड होनी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि ठंड है तो आज माला नहीं करेंगे, और सर्दी है तो आरती में आएगा, क्लास में नहीं आएंगे, आरती में नहीं आएंगे, है ना। भगवान को भोग नहीं लगाएंगे, आज मार्केट से कुछ लाके, मार्केट से कुछ लेके आए, तो ऑब्जेक्शनेबल आइटम है तो भगवान को बिना भोग लगाए खा लेते हैं ना। या ये खाने बाहर खाने का मन कर रहा है उसको वो कर दिया ना। मतलब भक्ति के बीच में स्टॉपेज नहीं होना चाहिए। अहेतु की अप्रतिहता, हता मतलब स्टॉपेज को बोलते हैं, अप्रतिहता अहेतु की। अगर ऐसे इस प्रकार से भक्ति करेंगे तो क्या प्राप्त होता है? यह आत्मा सुप्रसिद्धि, इसके बाद आत्मा को आनंद प्राप्त होता है। क्या तरीका है आनंद प्राप्त करने का? भक्ति करना। उन्होंने पूछा ना कि पूरे संसार के लिए वेलफेयर एक्टिविटी बताइए आप, अल्टीमेट गुड पूरे ह्यूमैनिटी के लिए। तो अल्टीमेट गुड क्या है? भगवान के चरणों में ये तो भक्ति अथोक्षदे अहेतु की अप्रतिहता यह आत्मा सुप्रसिद्धि। भक्ति हमारी बिना हेतु के होनी चाहिए, बिल्कुल शुद्ध भक्ति होनी चाहिए और बिना स्टॉपेज के होनी चाहिए। तो अगर ऐसी हमारी भक्ति होगी तो आत्मा को आनंद की अनुभूति होगी। अगर भक्ति में आके आत्मा को आनंद की अनुभूति नहीं हो रही, मतलब इन 2 पॉइंट्स में गड़बड़ है। या तो उसके अंदर कोई हेतु है ना, या फिर उसको हम सही से नहीं कर रहे हैं। तो ये उनके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, आगे और भक्ति के बारे में डिस्क्रिप्शन देंगे तो उसको फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी 10:15 हुए हैं। किन्हीं का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो आप पूछ सकते हैं। हेतु जो बोल रहे हैं